नमस्कार 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। बिहार के औरंगाबाद के सांसद सुशील सिंह के स्कॉट में शामिल गाड़ी छतरपुर के दिनदाग में पलट गई। हादसे में एक जवान की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घटना के बाद सांसद ना ही घटनास्थल पर रुके और ना ही हॉस्पिटल में जाकर घायलों से मिले। इसके कारण पुलिसकर्मियों में आक्रोश भी है। आसनसोल से अंडाल जाने के क्रम में जामुड़िया के पास आसनसोल के सांसद बाबुल सुप्रियो की गाड़ी को एक बोलेरो ने पीछे से टक्कर मार दी। दुर्घटना के वक्त बाबुल सुप्रियो गाड़ी के अंदर ही थे, हालांकि उनको किसी प्रकार की चोट नहीं आई है। हादसे के बाद सांसद अंडाल चले गए। इस संदर्भ में स्थानीय बूथ अध्यक्ष पप्पू झा ने कहा है कि पीछे से आ रहे एक वाहन ने बाबुल सुप्रियो की गाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी। घटना के समय बाबुल सुप्रियो के साथ धर्मेंद्र कौशल भी थे। ये बैक साइड से गाड़ी आ रहा था और रॉन्ग साइड से गाड़ी आ रहा था। किसका गाड़ी रॉन्ग साइड से आ रहा है? बोलेरो बोलेरो जो है सुप्रियो का गाड़ी आसनसोल से आ रहे थे इधर अंडाल को जाने के लिए। क्या हाँ? घटना क्या घटना है, उनको देख रहे हैं आप, गाड़ी देखने को मिल रहा है जिस तरह से बहुत बड़ा दुर्घटना हुआ। जो बाल हमारे उस गाड़ी में बैठे थे उसकी बच गए। धर्मेंद्र कौशल जी थे। बाबुल सुप्रियो गाड़ी में था, बाबुल सुप्रियो गाड़ी में नहीं थे, बाबुल सुप्रियो थे। नए साल में बीसीसीएल ने 9 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कार्यक्रम तय किए हैं। बीसीसीएल के प्रबंध निदेशक गोपाल सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बीसीसीएल अपेक्षित कुकिंग कोल का उत्पादन कर पाए, इसके लिए उन्होंने कोल उत्पादन लक्ष्य के अनुरूप करने को लेकर लगातार टीम के साथ मंथन किए जा रहे हैं। बीसीसीएल वर्तमान में आर्थिक स्थिति से ज़रूर जूझ रही है, पर ये परिस्थिति अल्पकालीन है। आने वाले समय में लक्ष्य के अनुरूप बीसीसीएल कोयले का उत्पादन कर अपने वित्तीय स्थिति में सुधार लाने में ज़रूर कामयाब होगी। आप लोगों को जानकारी है और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हम आर्थिक संकट के दौर से जरूर थोड़ा सा गुजर रहे हैं, मगर ये आर्थिक संकट का दौर टेम्पररी और बहुत जल्द हम इससे निजात पाने वाले हैं। हमें क्या करना है हमारी टीम बहुत अच्छी तरह से जानती है। हम लोगों ने पिछले कई सप्ताह से, कई महीनों से अलग अलग लेवल पे ब्रेन स्टॉर्मिंग किया है। हमारे क्षेत्रों में, हमारे जीएमसी के लेवल पे, डायरेक्टर्स के लेवल पे, डायरेक्टर सीडीओ हम सब लोग बैठकर कई बार इस बात पर चर्चा हुई है और अंततः वो जो 9 सूत्रीय कार्यक्रम हमने जो बताया वो हम लोगों ने कंक्लूड किया है। वही हमारा 9 पॉइंट प्लान वे फॉरवर्ड होगा। धनबाद में नववर्ष 2021 का भव्य स्वागत के लिए जिले के बाहर के सभी पिकनिक स्पॉटों पर लोग सुबह से ही पूरे परिवार के साथ पिकनिक के लिए पहुंचकर मौज मस्ती के बीच 2021 का स्वागत कर रहे हैं। इसे लेकर जिले के तमाम पिकनिक स्पॉट मैथन, पंचेत, भटिंडा फॉल, तोपचाची झील में भारी संख्या में सैलानी पहुंचे हैं। मैथन डैम के सामने झीलों पहाड़ों के बीच लोगों ने सेल्फी लेकर यादगार पलों को अपने मोबाइल में कैद किया। सुबह से ही सैलानियों का पिकनिक स्पॉट पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। इस खास पल का लोगों ने भरपूर लुत्फ उठाया। पार्कों में पहुंचकर बच्चों ने झूलों का आनंद भी लिया। सुबह होते ही लोग अपने परिजनों को शुभकामनाएं देते हुए पूरे परिवार के साथ पिकनिक स्पॉट पहुंचकर लोग हर्षोल्लास के साथ नए वर्ष का स्वागत करते नजर आए। लोग पिकनिक स्पॉट पर परिजनों के साथ लजीज व्यंजनों को लुत्फ भी उठाए। नए साल के आगमन के उत्साह ने ठंड को भी मात दे दी। लोग सर्दी की परवाह किए बिना मौज मस्ती में सरोबार दिखे।
कई लोग अहले सुबह मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना भी की। जिले भर के कई मंदिरों में सुबह से ही लोगों की भीड़ भी देखी गई। जैसे 2020 कोविड के चलते जैसा कटा है, उस साल को भुलाने के लिए हम लोग चाह रहे हैं कि कुछ अच्छा हो, इंजॉयमेंट हो, इसलिए हम लोग फैमिली सब कोई ग्रुप मिला के यहाँ पर आए हैं घूमने के लिए। इस बार कुछ नया क्या सोचा आपने कि इस बार क्या नया करना है इस नए वर्ष में? नया वर्ष में तो जो हम लोग सोच रहे हैं कि सब कोई पब्लिक सोच रहा है कि एक वैक्सीनेशन जो निकल जाए, तो मन में एक होप होगा कि इस बार हम लोग 2020 की तरह स्टक नहीं होना पड़े। पूर्व मंत्री और कांग्रेसी नेता ददई दुबे द्वारा जान से मारने की धमकी देने का आरोप एसडीओ महेंद्र छोटन उरांव ने लगाया है। इस संबंध में बीडीओ ने डीसी और झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ से शिकायत भी की है। वहीं दुबे ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा है कि ये उनके खिलाफ साजिश है। बीडीओ ने बताया है कि 29 दिसंबर की शाम 5 बजे पूर्व मंत्री चंद्रशेखर दुबे उर्फ ददई दुबे ने उनके मोबाइल पर फोन कर दुर्व्यवहार किया, असंसदीय भाषा का प्रयोग कर जान से मारने की धमकी दी है। पूर्व मंत्री ने कहा है कि पत्नी के पक्ष में भूमि का नामकरण नहीं हुआ तो बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। पूर्व मंत्री का ससुराल में जमीन विवाद चल रहा है। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित होटल फॉर्च्यून सेंटर पॉइंट में कर्मचारी गेस्ट सहित 11 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जिला प्रशासन ने आनन फानन में होटल को सील कर दिया है। सभी को होटल में ही क्वारंटाइन कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि नए साल के जश्न की तैयारी के पूर्व शहर के सभी होटलों में जिला प्रशासन की ओर से सघन जांच अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में बिष्टुपुर स्थित फॉर्च्यून सेंटर पॉइंट होटल में भी गेस्ट एवं कर्मचारियों के नमूने लिए गए थे, जिसमें 11 लोगों में कोरोना के लक्षण पाए गए, जिसके बाद सर्विलांस विभाग की टीम ने तत्काल होटल को सील कर दिया है। साथ ही शहर के अन्य बड़े होटलों और रेस्टोरेंट में जांच अभियान तेज कर दी गई है। साल के पहले दिन शुक्रवार को रांची में सुहावना मौसम बना हुआ था। सुबह हल्के कोहरे के बाद धूप निकलने से लोग ठंड से राहत मिली। गुरुवार को रांची का न्यूनतम तापमान 9.8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक साल के पहले दिन रांची समेत पूरे राज्य में आसमान साफ रहेगा और ऐसा ही रहा। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया था कि शनिवार से रांची समेत पूरे राज्य के मौसम में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। रांची और उसके आसपास के इलाकों में हल्के बादल छा सकते हैं। हालांकि न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस ऊपर जा सकता है। रांची रिंग रोड के सभी सेक्शन पर नए वर्ष 2021 में वाहनों का आवागमन शुरू हो गया है। 7 सेक्शन में बटे 85 किलोमीटर लंबे इस रोड का निर्माण पिछले 13 वर्षों से चल रहा था। अभी तक 5 फेज में कुल 59 किलोमीटर 6 लेन सड़क का काम हुआ है। 2 सेक्शन का काम अभी चल रहा है। 25.5 किलोमीटर के इस 2 सेक्शन में विकास से टाटा सिल्वा और टाटा सिल्वा से रामपुर तक की सड़क शामिल है। ये 4 लेन की बन रही है, जो रांची टाटा 4 लेन का हिस्सा बनेगी। दोनों सेक्शन में करीब 50% काम पूरा हो गया है। जून 2021 तक रोड बनाने का लक्ष्य रखा गया है। दोनों सेक्शन का काम पूरा होने के बाद रिंग रोड डायमंड रिंग की तरह दिखेगा। नाइन्टी नाइन न्यूज़ के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।